Hello, students. Today we will take the topic redemption of debentures. Before coming on to the topic, let's revise regarding the debentures which you have studied in the foundation. What do we mean by debenture? A debenture is a document issued by a company acknowledging debt. It includes debenture stock, bonds, or any other instrument. Now, what is debenture stock? Debenture stock is a borrowed capital consolidated into one single mass. It must be fully paid up. Debentures may or may not be fully paid up, but in order to convert the debentures into debenture stock, they should be fully paid up. Debenture stock may be transferred even in fractions, though you cannot transfer debentures or shares in fractions. Features of debentures are डिबेंचर इज अ फिक्स्ड इंटरेस्ट बियरिंग सिक्योरिटी. आपको एक फिक्स्ड रेट से इंटरेस्ट मिलता है. डिबेंचर होल्डर्स जो होते हैं वो एक तरीके से क्रेडिटर्स होते हैं कंपनी के. दे आर नॉट द ओनर्स ऑफ द कंपनी, जस्ट लाइक शेयर होल्डर्स. ओके, बट ड्यू टू दिस दे डोंट हैव एनी वोटिंग राइट्स इन द कंपनी. Generally, debentures are issued for a specified period of time, after which they become mature or have to be redeemed by the company. Debentures are generally secured by way of a charge on the asset. इसका मतलब क्या हुआ कि वो सिक्योर्ड हो जाते हैं. जब हम अभी आगे टाइप्स ऑफ डिबेंचर्स में देखेंगे तो यू विल सी डिबेंचर्स कैन बी क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू द सिक्योरिटी, कन्वर्टिबिलिटी, परमानेंस, नेगोशिएबिलिटी, प्रायोरिटी. सिक्योरिटी में फर्दर they may be secured or unsecured. Unsecured debentures, if you remember, are also known as naked debentures. Secured debentures may again be of two types, fixed charge और floating. Fixed means कि उनका उस पर्टिकुलर एसेट पर से सिक्योरिटी है. सपोज किसी बिल्डिंग के अगेंस्ट हमने डिबेंचर्स होल्डर्स को सिक्योरिटी दे रखी है तो वो फिक्स चार्ज हो गया. लेकिन फ्लोटिंग चार्ज के केस में ऑन द एसेट्स एज अ होल. Convertibility, debentures may be convertible into shares later on, or they may be non-convertible debentures. Permanency, in consideration with the permanent, they may be redeemable or irredeemable or perpetual. Irredeemable या perpetual का मतलब है जब तक कंपनी है तब तक वो रहेंगे. ठीक है. नेगोशिएबिलिटी में रजिस्टर्ड और बियरर. रजिस्टर्ड मतलब जो कि उनका डिबेंचर होल्डर्स जिनका कि नेम कंपनी में है, रजिस्टर्ड है. बियरर मीन्स दे कैन बी ट्रांसफर्ड. ठीक. प्रायोरिटी, फर्स्ट प्रायोरिटी और सेकंड. सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी वालों को, डिबेंचर होल्डर्स को उनका पैसा वापसी मिलता है. उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी को मिलता है सेकंड मोर्टगेज. ठीक है. तो मेरा मान लीजिए फर्स्ट मोर्टगेज डिबेंचर्स हैं तो पहला प्रायोरिटी उनको दी जाएगी, उसके बाद जो है सेकंड मोर्टगेज वालों को दी जाएगी. Now, issue of debentures. Debentures, just like shares, they can be issued either at par or at premium. They can also be issued at discount. ठीक है. जब डिबेंचर इशू होते हैं उसी टाइम कंपनी को रिडम्पशन की टर्म्स क्लियर कर देनी होती हैं कि रिडम्पशन चाहे डिबेंचर पार पे हुआ हो, प्रीमियम पे इशू हुआ हो, चाहे डिस्काउंट पे इशू हुआ हो. रिडम्पशन कैन आइदर बी एट पार, एट प्रीमियम और डिस्काउंट. ठीक है. तो इसका मतलब अकाउंटिंग एंट्रीज जो हमें करनी है ऑन द डिपेंडिंग अपॉन द टर्म्स ऑफ इशू के बेसिस पे यू हैव टू पास द जर्नल एंट्रीज. सबसे पहले अगर हम डिबेंचर्स को एप्लीकेशन मंगाते हैं या अलॉटमेंट करते हैं तो यू विल गेट द मनी फ्रॉम दोज एप्लीकेंट्स. तो व्हाट एंट्री वी विल पास, जस्ट लाइक शेयर्स, बैंक अकाउंट डेबिट टू, जो डिबेंचर के आगे परसेंट शो होती है दैट इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट. ओके. तो टू जितना रेट है डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. दिस वी वी हैव टू ट्रांसफर टू द डिबेंचर्स. यहाँ डिबेंचर के आगे कभी भी कैपिटल वर्ड नहीं लगता है बिकॉज इट इज़ नॉट कैपिटल, इट इज़ इन द फॉर्म ऑफ लोन.
Thus, we will transfer the application or allotment money to the debenture account. Journal entry will be debenture application and allotment account debit to डिबेंचर अकाउंट. अगर आपने प्रीमियम पर इशू करे हैं तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम को भी क्रेडिट कर दीजिएगा. ऐसा होता है अगर हमने डिबेंचर्स डिस्काउंट पर इशू करें तो इट मीन्स कि हमें लॉस हो रहा है, कंपनी को लॉस हो रहा है. तो इन दैट केस यहाँ पर भी डिबेंचर हमेशा फेस वैल्यू से आएंगे, जैसे शेयर में क्रेडिट होता था फेस वैल्यू से. तो डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट. कई बार जैसे हम शेयर्स को नॉन कैश कंसिडरेशन के बदले में आप इशू करते हैं, डिबेंचर्स को भी ऐसा किया जा सकता है. तो इस केस में मशीनरी अकाउंट डेबिट, मतलब जो भी एसेट आपने परचेज किया है और जिसके बदले में डिबेंचर दे रहे हैं उस अकाउंट को, एसेट अकाउंट को डेबिट देंगे, वेंडर अकाउंट को क्रेडिट देंगे. फिर वेंडर अकाउंट को जब आप इशू करेंगे डिबेंचर्स तो वेंडर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट. अगेन ये इशू भी डिस्काउंट पे हो सकता है, पार पे हो सकता है, प्रीमियम पे हो सकता है. While passing the journal entries at the time of issue of debentures, we should pay attention to the redemption condition. Mainly when the redemption is at premium, then it is necessary at the time of issue of debentures, you have to debit amount equal to the premium payable at the time of redemption on the debentures as loss on issue of debenture account debit. एंड क्रेडिट कैसे देंगे? टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम. सपोज अगर आपने 100 रुपीज़ लिए किसी से, पर आप उसे 105 पे करोगे, रीपे करोगे, ठीक है, तो इसका मतलब आप जो है 5 रुपये एक्स्ट्रा दे कर पे कर रहे हो, तो वो क्या हो गया, आपके लिए लॉस हो गया. और ये लॉस क्यों हुआ है? इशू ऑफ डिबेंचर के कारण हुआ है. ये 5 रुपये मुझे देने कब है? एट द टाइम ऑफ रिडम्पशन देने हैं, ठीक है. तो उस टाइम पे अगर मैंने डिबेंचर जितना भी रिडम्पशन पे प्रीमियम पे करना है उसको मैं लॉस मानते हुए एट द टाइम ऑफ इशू जो है लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट खोलूंगी और उसे डेबिट करूंगी अमाउंट इक्वल विद द प्रीमियम अमाउंट, और रिस्पेक्टिव क्रेडिट दिया जाएगा डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम को. ठीक है, एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे अंडरस्टैंड करते हैं. सपोज अ कंपनी इशूड 10,000 12% डिबेंचर ऑफ ₹10 ईच एट पार एंड रिपेबल एट अ प्रीमियम ऑफ 5%. इसका मतलब देखिए, मुझे पब्लिक से पैसा मिलेगा 1 लाख रुपीज़ एंड आई हैव टू पे बैक 3 ईयर्स के बाद मुझे पे करने हैं 1,05,000. दिस इज़ लॉस फॉर द कंपनी. तो हम एट द टाइम ऑफ इशू क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट 1 लाख रुपये मिलेंगे, 1 लाख से डेबिट करेंगे. लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर अकाउंट डेबिट 5,000 से. टू 12% डिबेंचर, 1 लाख डिबेंचर में हमेशा फेस वैल्यू के बराबर ही जाना है. टू डिबेंचर रिडम्पशन प्रीमियम 5,000. ओके.